6 फरवरी 2025 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। वो पूरे रंग में थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे और कांग्रेस की पहले की सरकार पर तीखे हमले कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने इतिहास का वो पन्ना खोला जिस पर कांग्रेस चर्चा करने से बचती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सबसे आला शायरों में शुमार मजरू सुल्तानपुरी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने नेहरू के खिलाफ कुछ लिख दिया था। मोदी ने इतना कहा तो सदन में मौजूद कांग्रेस सांसदों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अब सवाल है कि क्या वाकई नेहरू के खिलाफ लिखने पर मजरू सुल्तानपुरी को जेल हो गई थी? क्या नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर लगाए गए संगीन आरोप सच हैं? आज इस रिपोर्ट में हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे, पूरा सच बताएंगे, वो सच जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नहीं पता, यानी जो ग्रे एरिया है, आज हम उसको डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। आदरणीय सभापति जी, देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है, ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। अब सवाल है कि आखिर मजरू सुल्तानपुरी ने ऐसा क्या लिख दिया था जिस पर नेहरू या यूं कहिए कि कांग्रेस भड़क गई थी। दरअसल मजरू सुल्तानपुरी एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड वाले कवि थे, शायर थे, तो जाहिर है रिबल कैरेक्टर तो होगा। मजरू सुल्तानपुरी इस बात पर नेहरू से नाराज थे कि वो कॉमनवेल्थ नहीं छोड़ रहे हैं। कॉमनवेल्थ यानी जिसे हम राष्ट्रमंडल भी कहते हैं, ये उन देशों का समूह होता है जो कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़ा था, जैसे वो देश जिनको ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया हो और कुछ समझौतों के साथ उन्हें स्वतंत्रता भी दी हो। नेहरू सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे नाराज होकर मजरू सुल्तानपुरी ने उन्हें हिटलर का चेला कह दिया था। नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे थे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की। तो जिस घटना को पीएम मोदी और बीजेपी के ओजस्वी प्रवक्ता सांसद तक संसद में दोहराते हैं, आखिर उसका असली सच क्या है? इसका जवाब मैंने खुद मजरू सुल्तानपुरी से जाना। जानते हैं कैसे? मैंने मजरू सुल्तानपुरी का एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू के खिलाफ लिखने के लिए उन्हें साल भर से ज्यादा आर्थर रोड जेल में रखा गया, वही आर्थर रोड जेल जिसमें कभी कसाब को रखा गया था। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी के इंटरव्यू में मुझे 2 नई बातें पता चली। पहली ये कि इस गिरफ्तारी में नेहरू से ज्यादा रोल मोरारजी देसाई का था। वो तब बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्से आते थे। मोरारजी देसाई हार्डकोर गांधीवादी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले इस शख्स ने मजरू सुल्तानपुरी के खिलाफ वारंट निकाला और कहा कि माफी मांग लो वरना जेल होगी। मजरू साहब ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल हो गई। 365 दिन से ज्यादा वो जेल में रहे। और अगर पंडित नेहरू की जानकारी में ये बात थी तो यकीनन देश के लिए ये तब भी फिक्र की बात होनी चाहिए थी। हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि कुछ विपक्ष के लोगों को नेहरू चिट्ठी लिखते थे और कहते थे कि आप चुनाव जीत जाइए, मैं भी ऐसा चाहता हूं, संसद में आपका रहना जरूरी है। नेहरू का यही अंदाज उन्हें स्टेट्समैन बनाता था। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी को यूं जेल में रखना वाकई शर्मनाक था। बाद में यही मोरारजी देसाई कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी वाले हो गए और इंदिरा गांधी की सरकार को हटाकर हराकर प्रधानमंत्री बने। अब आखिर में दर्शकों के लिए कुछ जरूरी बात यह कि आखिर मजरू सुल्तानपुरी कौन है, ये जो जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 90s की जनरेशन है या जो जेन जी है वो मजरू सुल्तानपुरी के गाने गुनगुनाती है। उनमें से कई गाने ऐसे हैं जो आज भी सुने जाते हैं, जैसे कि आमिर खान की फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गाना, उनकी सुपरहिट फिल्म जो जीता वो सिकंदर का गाना, सलमान खान की जानम समझा करो और खामोशी द म्यूजिकल के गाने भी मजरू साहब ने ही लिखे थे।
इस वीडियो को बनाने का मकसद तब पूरा होगा जब आप ये समझ पाएं कि आलोचना करने वाले को जेल में डालेंगे तो इतिहास आपसे सवाल जरूर पूछेगा। और दूसरा ये कि मजरूह सुल्तानपुरी को पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ भी हो, उन पर सरस्वती का आशीर्वाद था और वो भारत की धरोहर है।